नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कंद षष्ठी। इस दिन भगवान स्कंद की पूजा से मिलती है सुख, समृद्धि और संकटों से मुक्ति। स्कंद षष्ठी के बारे में। स्कंद षष्ठी के दिन मां पार्वती और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी की आराधना की जाती है। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि परिवार में सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत विशेष फलदायक होता है। स्कंद षष्ठी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। फाल्गुन मास की स्कंद षष्ठी 4 मार्च 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 4 मार्च 2025 मंगलवार को दोपहर 03:16 से होगा। वहीं इस तिथि का समापन 5 मार्च 2025 बुधवार को दोपहर 12:51 पर होगा। स्कंद षष्ठी के दिन के शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:40 से सुबह के 5:29 तक। प्रातः संध्या सुबह के 5:04 से सुबह के 6:18 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:46 से दोपहर के 12:33 तक। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:07 से दोपहर के 2:54 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:59 से शाम के 6:24 तक। सायाह संध्या शाम के 6:01 से शाम के 7:15 तक। अमृतकाल रात के 10:12 से रात के 11:40 तक। निशिता मुहूर्त रात के 11:45 से रात के 12:34 5 मार्च तक। विशेष योग सर्वार्थ सिद्धि योग रात के 2:37 5 मार्च से सुबह के 6:17 5 मार्च तक। रवि योग सुबह के 6:18 से शाम के 6:49 तक। दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय है स्कंद षष्ठी। इस व्रत को दक्षिण भारत में प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रह्मण्यम जैसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कार्तिकेय को गणेश का बड़ा भाई माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिकेय गणेश जी के छोटे भाई माने जाते हैं। इसलिए हर महीने की षष्ठी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी तिथि कार्तिकेय जी की तिथि होने के कारण इसे कौमारिकी भी कहा जाता है। स्कंद षष्ठी का महत्व माना जाता है कि स्कंद षष्ठी संसार में हो रहे कुकर्मों को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को आंखों की ज्योति प्राप्त हुई थी। ये भी बताया गया है कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रियव्रत के मृत शिशु के प्राण लौट आए थे। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर विधि विधान से भगवान कार्तिकेय का व्रत रखकर उनकी आराधना की जाए तो व्यक्ति को तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा संतान को भी उनकी तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। आपको बात दें कि स्कंद षष्ठी के दिन मां पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय की आराधना की जाती है। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि परिवार में सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत बेहद खास महत्व रखता है। इस व्रत को दक्षिण भारत में प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रह्मण्यम जैसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कार्तिकेय को गणेश का बड़ा भाई माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिकेय गणेश जी के छोटे भाई माने जाते हैं। इसलिए हर महीने की षष्ठी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी तिथि कार्तिकेय जी की होने के कारण इसे कौमारिकी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन संसार में हो रहे कुकर्मों को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को आंखों की ज्योति प्राप्त हुई थी। इस दिन ये भी बताया गया है कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रियव्रत के मृत शिशु के प्राण लौट आए थे।
ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर विधि विधान से भगवान कार्तिकेय का व्रत रखकर उनकी आराधना की जाए तो व्यक्ति को तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा संतान को भी उनकी तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। स्कंद षष्ठी पर रखें इन बातों का ध्यान। स्कंद षष्ठी के दिन दान आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन स्कंद देव की स्थापना करके अखंड दीपक जलाना चाहिए। स्कंद षष्ठी के दिन पूजन में तामसिक भोजन, मांस, शराब, प्याज, लहसुन नहीं शामिल करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत का पालन करने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। वहीं अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक कष्टों से जूझ रहा है तो वो इस दिन कुमार कार्तिकेय को दही में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। स्कंद षष्ठी के दिन भूलकर भी न करें ये काम। स्कंद षष्ठी के दिन दान आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन स्कंद देव की स्थापना करके अखंड दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा स्कंद षष्ठी के दिन पूजन में तामसिक भोजन, मांस, शराब, प्याज, लहसुन नहीं शामिल करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत का पालन करने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। वहीं अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक कष्टों से जूझ रहा है तो उसे इस दिन कुमार कार्तिकेय को दही में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। स्कंद षष्ठी पूजा विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी का दिन भगवान कार्तिकेय को अधिक प्रिय है, इसलिए इस शुभ दिन पर उनकी आराधना की जाती है। मान्यता है कि स्कंद षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य को ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की तमाम समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो लोग भगवान कार्तिकेय का आशीष प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण और आस्था के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि स्कंद षष्ठी के व्रत का पालन करने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। स्कंद षष्ठी के दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्वयं भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान के व्रत का संकल्प करें। फिर पूजा स्थान पर ही भगवान कार्तिकेय के साथ मां गौरी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान के समक्ष दीप धूप जलाएं और उनका तिलक करें। इस पूजा में आपको कलावा, अक्षत, हल्दी, चंदन, गाय का घी, दूध, मौसमी फल, फूल आदि चीजें भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को हल्दी न चढ़ाएं। पूजा के बाद आरती और भजन कीर्तन करें। शाम को पुनः पूजा करने के पश्चात फलाहार करें। स्कंद षष्ठी व्रत कथा। कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें पुराणों में ही मिलता है। जब देवलोक में असुरों ने आतंक मचाया हुआ था, तब देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा था। लगातार हो रहे राक्षसों के आतंक से सभी देवतागण परेशान थे। ऐसे में देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मदद की गुहार मांगी। देवताओं ने अपनी समस्या का पूरा वृतांत ब्रह्मा जी को बताया, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही इन असुरों का नाश होगा। लेकिन उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे। ऐसे में इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए भगवान कामदेव की मदद मांगी, जिसके बाद कामदेव ने खुद भस्म होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दिया और फिर आखिरकार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद वो दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। उस वक्त एक कबूतर गुफा में चला गया और उसने भगवान शिव के वीर्य का पान कर लिया, परंतु वह इसे सहन नहीं कर पाया और भागीरथी को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वीर्य 6 भागों में विभक्त हो गया और इससे 6 बालकों का जन्म हुआ। ये 6 बालक मिलकर 6 सिर वाले बालक बन गए। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी की आरती। जय जय आरती वेणु गोपाला, वेणु गोपाला वेणु लोला, पाप विदुरा नवनीत चोरा। जय जय आरती वेंकटरमना, वेंकटरमना संकटहरना, सीता राम राधे श्याम। जय जय आरती गौरी मनोहर, गौरी मनोहर भवानी शंकर, सदाशिव उमा महेश्वर। जय जय आरती राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, महासरस्वती महालक्ष्मी, महाकाली महालक्ष्मी।
जय जय आरती आंजनेय, आंजनेय हनुमंता, जय जय आरती दत्तात्रेय, दत्तात्रेय त्रिमूर्ति अवतार, जय जय आरती सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक श्री गणेश, जय जय आरती सुब्रह्मण्य, सुब्रह्मण्य कार्तिकेय। स्कंद षष्ठी पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है और यह माना जाता है कि इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। शत्रु नाशक मंत्र ऊं शार्वाना भावाया नमः, ज्ञानशक्तिधरास्कदा वल्ली कल्याणा सुंदरा, देवसेना मनः कांता कार्तिकेया नामोस्तुते, ऊं सुब्रह्मण्याय नमः। कार्तिकेय गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। कार्तिकेय स्तोत्र योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेय योगनिनन्नः, स्कंदा कुमारा सेनानी स्वामी शंकर संभवः, गांगेयस्तं रचुश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः, तार्कारिरुमापुत्रः क्रोधारिश्च शदान्नः, शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धा सारस्वतो गुहः, सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः, शर्जन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत, सर्वागम प्रणेता च वाञ्छितार्था प्रदर्शनः। अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत्, प्रत्युष श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत्, महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनात्, महाप्रज्ञां वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे।